हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5, जिसका नाम है कांटा। ये एक कहानी है और सबसे पहले हम इसकी शब्दार्थ देख लेते हैं, जो कि इस पाठ के अंतर्गत हमको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है तलाश। तलाश मतलब खोज, किसी भी चीज़ की खोज करना। फिर है ताकतवर यानी शक्तिशाली, परेशान करना यानी तंग करना, डर, भय, इज्जत यानी सम्मान, बेहोश, मूर्छित, सताने यानी तंग करने, शर्म, लज्जा, हैरान, आश्चर्यचकित और बदलाव यानी परिवर्तन। तो ये जो एक कहानी है जिसका नाम है कांटा, तो आपको इसको केवल एक कहानी के जैसे सुनना है और इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस इसमें करूँगी, तो आपको उनके आंसर देना है। तो सुंदरवन में पीपल के पेड़ पर एक कबूतर रहता था। एक सुंदरवन है जहाँ पर एक पीपल का पेड़ है और उस पर क्या एक कबूतर रहता था। उसके साथ कबूतरी और दो प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे। एक कबूतर रहता था और उसके साथ एक कबूतरी और दो उसके प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे। बच्चों के पंख अभी नहीं निकले थे, इसलिए वो उड़ नहीं पाते थे। यदि आपने भी छोटी कोई सी चिड़िया, किसी भी चिड़िया के यदि छोटे बच्चे देखे हैं, तो जब तक वो छोटे रहते हैं उनमें पंख नहीं आते तो वो उड़ नहीं पाते हैं। सिर्फ चींची करके अपने मम्मी पापा से बातें किया करते। सुबह होते ही कबूतर कबूतरी दाने की तलाश में निकल पड़ते। शाम घिरने से पहले वे लौट आते। बच्चे उन्हें आया देखकर खुशी से चींची करने लगते। पीपल के उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह स्वयं को बहुत ताकतवर समझता था। वह छोटी छोटी बातों पर पक्षियों से लड़ता रहता था। तो जो कबूतर और कबूतरी थे वो रोज़ सुबह क्या करते थे, दाने की तलाश में निकल पड़ते थे और शाम को जब वो वापस लौटते थे तो उनके बच्चे उनको देखकर बहुत खुश होते थे। और उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था जो अपने आप को बहुत ताकतवर यानी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझता था और वो पक्षियों से छोटी छोटी बातों पर लड़ता था। पीपल के पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी बंदर से डरते थे। वे उससे बचने की कोशिश करते। बंदर भी कम नहीं था। वह कोई ना कोई बहाना बनाकर पक्षियों से झगड़ पड़ता। आए दिन उसके घोंसले भी उजाड़ डालता, फिर खी करता हुआ खूब खुश होता। बंदर जो था वो बहुत ही बेकार था, तो वो क्या करता था, आए दिन यानी रोज़ किसी न किसी पक्षी से लड़ता रहता था और वो उनके घोंसले भी तोड़ देता था और फिर खी करके हंसता था। सारे पक्षी उससे परेशान थे, पर डर से किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। अब आप लोग ने देखा होगा कि पक्षी तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और बंदर आकार में थोड़ा बड़ा होता है। तो जो पक्षी थे वो उससे परेशान तो बहुत थे, लेकिन उससे बहुत डरते थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाते थे। एक दिन बंदर ने अकड़कर पक्षियों से कहा, सुनो, मैं तुम लोगों में सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए तुम लोग रोज़ आते जाते मुझे नमस्कार किया करो। कबूतर को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, बंदर भाई, अपने मुंह से अपने को बड़ा कहना अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छे काम करोगे तो लोग बिना कहे तुम्हारी इज्जत करेंगे। एक दिन बंदर ने अकड़ कर बोला कि सुनो, मैं तुम सबसे ताकतवर हूँ, तो तुम जब भी यहाँ से आओगे जाओगे तो मुझे नमस्कार किया करो। तो बंदर ने कबूतर को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो कबूतर ने बोला कि भाई, अपने मुंह से खुद की बड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती। यदि आप अच्छे काम करोगे तो सभी तुम्हारा सम्मान करेंगे। कबूतर की बात सुनकर बंदर गुस्से में आ गया। वह दांत किटकिटाकर कबूतर की ओर दौड़ा, पर दूसरे पक्षियों के बीच बचाव के कारण झगड़ा उस दिन आगे नहीं बढ़ा। तो जब कबूतर ने उससे कहा था, वो जो बंदर है वो गुस्से से कबूतर की ओर झपटा, लेकिन सारे जो पक्षी थे वो बीच में आ गए थे। इस वजह से क्या हुआ, वो झगड़ा ज़्यादा देर तक नहीं चला। दूसरे दिन कबूतर शाम को वापस आया। वह अपने घोंसले को तहस नहस देकर सन्न रह गया। उसके दोनों प्यारे प्यारे बच्चे बेहोश पड़े थे। आज वे गर्दन उठाकर चींची नहीं कर रहे थे। कबूतर समझ गया कि सारी करतूत बंदर की है। वह चुपचाप अपना घोंसला फिर से बनाने में जुट गया। रात भर वह घोंसला बनाने में जुट गया। जिस दिन बंदर की और कबूतर की लड़ाई हुई थी, तो कबूतर तो चला गया, लेकिन जब वो शाम को वापस लौट कर आया तो उसने देखा कि उसका जो घोंसला है वो तहस नहस पड़ा हुआ है और उसके जो दोनों प्यारे प्यारे बच्चे जो शाम को उन लोग को देखकर चींची करते थे, तो वो नीचे बेहोश पड़े हुए थे। लेकिन कबूतर ने कुछ नहीं कहा और वो फिर से पूरी रात भर उसने अपना घोंसला बनाया। सुबह होते ही कबूतरी को बच्चों के पास छोड़कर दाने की खोज में निकल गया। दूसरे दिन उसने कबूतरी और कबूतर दोनों जाते थे, लेकिन उसने कबूतरी को बच्चों के पास छोड़कर गया था और वो खुद दाना चुनने चला गया था।
शाम को कबूतर थका हारा पीपल के पेड़ पर आया। उसे पता चला कि आज दिन भर बंदर एक डाल से चिपका हुआ करहाता रहा है, पर पीपल का कोई भी पक्षी हालचाल पूछने के लिए उसके पास नहीं गया। जब वो शाम को वापस लौट कर आया तो उसने देखा कि जो बंदर है वो दिन भर से एक पेड़ की डगाल से चिपका हुआ बैठा है, लेकिन कोई भी पक्षी है, उसका स्वभाव ऐसा था तो कोई भी पक्षी उसका हालचाल पूछने नहीं आया। कबूतरी ने कहा अच्छा हुआ, इस दुष्ट को ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। आज उसे पता चलेगा कि दूसरों को सताने से क्या होता है। कबूतरी ने क्या कहा कि अच्छा हुआ, उस दुष्ट के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, तभी उसको पता चलेगा कि वो जिस तरीके से दूसरों को परेशान करता है तो उसको दूसरों को सताने से क्या होता है। कबूतर बोला तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, भले ही वह दुष्ट है लेकिन हमारा पड़ोसी है, इस समय वह मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन कबूतर ने उससे क्या कहा कि नहीं, तुम ऐसे मत बोलो, वो भले ही दुष्ट है लेकिन वो हमारा पड़ोसी है, हमें उसकी सहायता, उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कह कबूतर उसी समय बंदर के पास पहुंचा। भाई तुम क्यों करा रहे हो, उसने प्यार से पूछा। कबूतर की बातों से बंदर पानी पानी हो गया, उसे अपनी करनी पर शर्म आने लगी। वो कबूतर को इतना परेशान करता था, उसके बाद भी कबूतर जो है वो बंदर के पास गया और उसने बहुत ही प्यार से पूछा कि भाई तुम ऐसे करा क्यों रहे हो। तो बंदर उसकी बातों को सुनकर कैसा पानी पानी हो गया और उसे अपनी करनी पर बहुत ही ज़्यादा शर्म आई। उसने कराहते हुए जवाब दिया मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया है, दर्द हो रहा है, मैं चलने फिरने से लाचार हूँ। कबूतर ने बंदर को पैर सामने करने के लिए कहा, फिर धीरे धीरे कांटे को अपनी चोंच से खींचकर बाहर निकाल दिया। कांटा निकालते ही बंदर को काफ़ी आराम मिला, फिर वह चैन से सो गया। तो कबूतर जो है बंदर के पास गया तो उसने कहा कि भाई तुम्हें क्या हो रहा है। तो बंदर ने बताया कि मेरे पैर में जो है कांटा चुभ गया है और उससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो कबूतर ने कहा कि अपना पैर आगे बढ़ाओ, और कबूतर ने अपनी चोंच से बंदर के पैर का कांटा निकाल दिया। उसे बहुत आराम मिला और फिर वो चैन से सो गया। दूसरे दिन पीपल के सारे पक्षी बंदर के आए बदलाव को देखकर हैरान थे। आज वह सभी पक्षियों के साथ घुल मिलकर बातें कर रहा था। तो इस कहानी से हमको एक बहुत अच्छी सीख ये मिलती है कि हमें भले ही सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रति कितना ही निंदक हो, वो हमारी कितना ही बुराई करता हो या फिर हमसे कितना ही लड़ता झगड़ता हो, लेकिन हमको कभी भी अपने प्रेम भरे स्वभाव को किसी के भी प्रति नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो आप भी क्या करेंगे, यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो ये नहीं कि बदले में आप भी उसको परेशान करें। आप जैसे अच्छे हैं वैसे बने रहिए, एक ना एक दिन वो आपके प्यार के आगे ज़रूर झुकेगा। तो इसमें कुछ प्रश्न पूछे, तो एक पूछे कबूतर के साथ कौन कौन रहता था। तो कबूतर के साथ उस पेड़ पर और कौन कौन रहता था मैंने आपको बताया है, तो ये आप बताएंगे। और सुबह होते ही कबूतर कबूतरी कहाँ चले जाते थे। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं इस कहानी के अंतर्गत करना है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।